हरे कृष्णा। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस नए चैनल में हरी हरी बोल। तो ये जो चैनल है स्पेशली आपके लिए विशेष वीडियो बनाएगा और बनाते रहेगा ताकि जीवन में आपके लिए अच्छा मार्गदर्शन मिले। तो ये जैसे ही वीडियो आपको पसंद आता है तो आप कृपया करके इसको शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है आपके लिए, लेकिन ये वीडियो उन महाशय के लिए है जिन्होंने इस्कॉन को बदनाम करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो मैं एक अच्छा उदाहरण देना चाहता हूँ कि जंगल में हाथी रहता है, बहुत बड़ा हाथी होता है, और एक जो बंदर होता है वहां पर जंगल में घूमता है, और वो बंदर देखता है कि इतने बड़े हाथी को मैं चिढ़ाऊं कैसे। तो इसके लिए वो ढूंढता है, कुछ तो भी दोष गलती ढूंढने का प्रयास करता है। तो ढूंढ ढूंढ के वो क्या ढूंढता है कि उसकी जो पूंछ होती है उस छोटी सी पूंछ को लेकर वो चिढ़ाना चालू करता है। तो इस प्रकार का वृत्ति उस बंदर का होता है क्योंकि वो दोष ढूंढ रहा है। तो कोई भी व्यक्ति अगर द्वेष के दलदल में फंसा है तो क्या वो वहां पर प्रेम का कमल खिला सकता है क्या? वो तो केवल द्वेष का कीचड़ ही उछालेगा। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो केवल दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाल कर उनको भी दूषित कर देता है। तो ऐसे व्यक्तियों की तुलना मैं दूसरा उदाहरण दे सकता हूं, जो है सांप, जो जहरीला सांप होता है। जहरीला सांप के मुख से केवल जहर ही उगता है, जहर ही निकाल सकता है। तो शास्त्र कहते हैं कि अवैष्णव मुखोदगीर्णाम पुतम हरि कथा अमृतम श्रवणम न एव कर्तव्यम सर्प उच्छिष्ट यतापयः। तो कहा जाता है कि जो कोई वैष्णव नहीं है उनसे कभी मार्गदर्शन नहीं लेना चाहिए, उनसे कभी ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनका उदाहरण दिया जाता है, तुलना की गई है कि सर्प उच्छिष्ट यतापह, कि जिस प्रकार सांप दूध को अगर स्पर्श कर देता है तो दूध क्या बन जाता है, जहर बन जाता है। उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति जो द्वेष से भरे हैं, तो ऐसे व्यक्ति से अगर कोई ज्ञान प्राप्त करेगा तो क्या असली ज्ञान रहेगा, क्या वो असली आध्यात्मिक ज्ञान रहेगा? वो तो पूरा जहरीला ज्ञान रहेगा। तो ऐसे व्यक्तियों से हमें सावधान रहना चाहिए। फिर तीसरा उदाहरण दिया जाता है कि देखिए, कोई गांव में बहुत सारे कुत्ते होते हैं और एक कुत्ता कोई भौंकना चालू होता है तो सारे गांव के भी कुत्ते भौंकने लगते हैं। तो वो जो भौंकते हैं, बाकी सब जो कुत्ते भौंकते हैं वो सारे कुत्ते बिना सोचे समझे भौंकते हैं। तो ये क्यों भौंक रहा है? क्योंकि एक हाथी जा रहा है। हिंदी में कहावत है, हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। तो जब हाथी जा रहा है तो कुत्ते भौंकते हैं। तो मैं उन हाथियों को सावधान करना चाहता हूं कि ये ऐसे समझदार हाथियों को सावधान रहना चाहिए जो अपने जीवन के बाजार में अपनी इच्छा को, अपने मकसद को, अंतिम ध्येय को, सर्वोत्कृष्ट ध्येय को प्राप्त करने के लिए निकल चुके हैं। तो ऐसे हाथियों को सावधान रहना चाहिए, ऐसे कुत्तों से जो द्वेष की ज्वालाग्नि को निकाल रहे हैं, द्वेष की अग्नि को निकाल रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से हमें सावधान रहना चाहिए। फिर बाद में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो बोलने के जो शब्द है इस्तेमाल करने के, इन्होंने जो शब्दों का चयन किया है, इससे पता चलता है कि पहली बात तो इनके ऊपर संस्कार की गड़बड़ है, संस्कार अच्छे नहीं है। दूसरी बात, जिस संस्था से जुड़े हैं वो संस्था ने उनको अच्छा मार्गदर्शन नहीं किया है। तो ऐसे व्यक्तियों को हमें देख सकते हैं कि उनकी भाषा क्या है। तो वो कहते हैं कि देखो, प्रभुपाद था, जो कि इस्कॉन के बहुत बड़े आचार्य हैं, जिन्होंने अपने जीवन पूरा दूसरों के लिए समर्पित किया है। ऐसे आचार्यों के बारे में बोल रहा है कि वो प्रभुपाद था, उसने ऐसा किया था, वैसा किया था। फिर बाद में मध्वाचार्य था। तो इस प्रकार के शब्द कैसे बड़े बड़े आचार्यों के लिए सम्माननीय, आदरणीय ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जिससे उसका अहंकार प्रकट हो रहा है, और वो अहंकारवश बड़े बड़े आचार्यों के प्रति बहुत बड़ा अपराध करता है। तो मैं सोच रहा था, क्या ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में केवल द्वेष भरा है, जिसकी वृत्ति अच्छी नहीं है, क्या ऐसा व्यक्ति समाज के लिए अच्छा मार्गदर्शन कर सकता है क्या? क्या वो अच्छी मार्गदर्शन करके लोगों को सही रास्ते पर लेके आ सकता है क्या? तो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। अभी मैं आपको तीन महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। एक होता है तर्क, दूसरा होता है कुतर्क, तीसरा होता है सतर्क। तो तर्क अच्छा होना चाहिए और अच्छे तर्क के लिए अच्छा मार्गदर्शन होना चाहिए।
और ये अच्छा मार्गदर्शन कहाँ से आ सकता है? जो हमारी वैदिक संस्कृति है, जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता है, हमारे पुराण है, महाभारत है, इनसे, रामायण है, इनसे बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है, जिससे आदमी का अच्छा तर्क चल सकता है। तो जब किसी का तर्क अच्छा नहीं, शास्त्रों के ऊपर आधारित नहीं है, उसका कुतर्क हो जाता है, और उस कुतर्क की बुद्धि से वो अपने जीवन में केवल दूसरों के प्रति द्वेष करता है, हिंसा करता है और लोगों को गलत मार्गदर्शन करता है। तो जब व्यक्ति को अच्छा तर्क मिलेगा तो वो सतर्क हो जाता है, और जब सतर्क हो जाता है तो उसको पता चल जाता है कि समाज में किस प्रकार के लोग होते हैं। तो इसीलिए अगर सावधान रहना है, हमें अच्छा कार्य करना है, अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमें इस्कॉन जैसी संस्था को बहुत अच्छी तरह से हृदय से जुड़ना चाहिए। तो मेरे मन में एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है। एक बार एक व्यक्ति था, और ये व्यक्ति बहुत ही कपटी था, दूसरों का हमेशा बुरा चाहता था। तो उस व्यक्ति की वृत्ति को देखकर गांव के सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर उन्हें सोच लिया कि इसको निकाल देते, गांव के बाहर बहिष्कृत कर देते, हद पार कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति को हद पार कर दिया। हद पार करने के बाद वो जो व्यक्ति था, गांव के बाहर का जो जंगल था उसमें प्रवेश करने लगा। तो फिर एक व्यक्ति कहता, अरे तुम उस जंगल में क्यों जा रहे हो? तो वो बोलता है कि मैं जा रहा हूं अंदर जंगल में। तो वो व्यक्ति कहता है कि अरे वहां पर अंदर जंगल में बहुत बड़ा शेर रहता है, और ये शेर तुम्हें खा लेगा। तो फिर वो कपटी वृत्ति का व्यक्ति बोलता है कि अरे खा लेगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसको मेरा जो खून है, मेरे शरीर का जो खून है उसको लग जाएगा, और जब वो उसको खून का, मनुष्य के खून का आदत लग गया, तो चस्का लग गया, तो ऑटोमेटिकली शहर में आएगा और सारे लोगों को खाना चालू कर देगा। तो इस प्रकार के वृत्ति के लोग होते हैं जो ये नहीं समझते कि मेरे वृत्ति के कारण कितने लोगों का नुकसान हो रहा है। तो कभी भी अंग्रेजी में कहते हैं कि वी शुड नॉट बिकम द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, वी शुड बिकम द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो हमें कभी भी प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, हमें हमेशा सोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए। और इस्कॉन ने पूरे समाज को बहुत अच्छी तरह से सोल्यूशन दिए हैं। फिर चाहे युवा के हो, जो तरुण होते हैं, कॉलेज में जो विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए अच्छा मार्गदर्शन करते हैं ताकि वो बुरी आदतों में ना फंसे, पहली बात। दूसरी बात, स्त्रियों के लिए भी अच्छे मार्गदर्शन करते हैं, उनके लिए भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं। चौथी बात, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल के बच्चे, जिनके ऊपर आजकल के माता पिता को, क्योंकि उनके काम के लोड के कारण उनके ऊपर जो बोझा है, संसार को चलाने की जो चिंता है, उसके कारण वो अपने बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार नहीं दे सकते, तो उनके लिए भी गाइडेंस होता है हमारे इस्कॉन में। तीसरी बात, हम जेल वगैरह जैसे प्रिजनरी प्रीचिंग भी करते हैं, जहां पर जेल में जाकर लोगों को अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार के और भी बहुत सारे हैं, जो बोलने के लिए बहुत बड़ी लिस्ट है। तो आज समाज में देख सकते हैं, इसको ने फूड फॉर लाइफ करते हैं, इतना सारा अन्नदान होता है, लाखों करोड़ों लोगों को, जैसे कि हम देख सकते हैं कोरोना के पीरियड में करोड़ों लोगों को अन्नदान किया है। तो डेफिनेटली सारे समाज के लोगों का पैसा है, उसको हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस्कॉन उस गाय के समान है, जो गाय जीवन की शुरुआत से लेकर आखिरी तक केवल देती ही रहती है। तो इस्कॉन एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो कृपया करके मेरी वही विनती है कि हम ऐसे लोगों से सावधान रहें जो द्वेष फैलाते हैं। तो अगर आप इन लोगों से बचेंगे तो हम अपने जीवन का जो विजन है या क्लैरिटी है वो अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगले जो भी लोग हैं आपके संपर्क में, उनको साथ शेयर करें ताकि उनको भी अच्छा मार्गदर्शन मिले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।